वसंत कुंज का सबसे पॉश इलाका चर्च रोड पर फॉरेस्ट विभाग का संकट मंडराने लगा है। इस पॉश इलाके के मुख्य मार्ग पर फॉरेस्ट विभाग के लोग दीवार बनाकर रास्ता बंद करने की तैयारी में थे, तभी स्थानीय लोगों ने काम को रुकवाया और पूरा मामला वसंत कुंज थाने पहुंच गया। वसंत कुंज का सबसे पॉश इलाका है ये चर्च रोड, और चर्च रोड के माल रोड को जगह पर फॉरेस्ट विभाग की तरफ से बाउंड्री वॉल करने के लिए यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक बवाल चला। जी हाँ, इस चर्च रोड पर आपको बता दें कि 1 अगस्त को सुबह में रोड की खुदाई को देखकर स्थानीय लोग हैरान हो गए। यह बेहद ही हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। रोड की इस खुदाई की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर पूछताछ करने लगे। तब पता चला कि खुदाई करने वाले लोग फॉरेस्ट विभाग के हैं। उनका कहना था कि इस पर हाई कोर्ट के आदेश हैं कि किसी रास्ते को बंद कर यहाँ फॉरेस्ट विभाग दीवार बनाएगी। स्थानीय लोग वन विभाग के लोगों की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का यह मुख्य मार्ग है और इस रास्ते को कैसे बंद किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के लोगों से हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाने की बात कही, तो लेकिन इस मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरीके का कोई भी पेपर नहीं दिखाया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस पूरे विवाद को देखते हुए इसकी सूचना जो है पुलिस को भी दी और मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की टीम के साथ साथ वो सभी लोग थाने गए और वहां पर जो है फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे और उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया। जबकि लोगों के मुताबिक सन 2006 में डीडीएम ने इस आदेश दिया था कि किसी भी इस रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। जी हाँ, डीएम की तरफ से इस रास्ते का था और मौलिक अधिकार है कि ज़मीनी विवाद पर जिस तरीके से जो रास्ते हैं उस पर लोगों की आवाजाही को नहीं रोका जाएगा और इसीलिए जो लोग हैं वो इस रास्ते से गुजर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि वसंत कुंज चर्च रोड का इलाका बेहद पॉश है और यहाँ हज़ारों की संख्या में फार्म हाउस हैं, लेकिन अक्सर किसी न किसी विभाग को लेकर यहाँ विवाद बना रहता है। जिस सड़क को लेकर ताज़ा विवाद सामने आया वो सड़क बनते वक्त काफ़ी भी हंगामा हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर हर तरीके से फॉरेस्ट के लोग यहाँ दीवार लगाने की तैयारी में थे। वहीं इसी तरह का विवाद एक बार फिर से सामने आया। बहरहाल अब देखना होगा कि ये विवाद कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब इलाके के लोग जो है कोर्ट जाने को तैयार हैं। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, यहीं बसंत कुंज चर्च रोड पर रहते हैं। गुरमीत जी, आज आपके इलाके में क्या हुआ, क्या समस्या? हमें सुबह नीचे आए तो हमारे घर के सामने नीचे आए तो देखा रोड में खुदाई हो रही है। हमने पूछा जी ये रोड क्यों खुदाई कर रहे हो, तो फॉरेस्ट वाले कहते हैं जी हम दीवार लगा रहे हैं, आप सब लोगों का रास्ता बंद कर रहे हैं। हमने क्या क्यों रास्ता बंद कर रहे हो जी, वो कहते हैं जी हमें कोर्ट से आर्डर है ये रास्ता बंद करने का। तो हमने भी रास्ता रुकवाया। हमने कहा रास्ता कैसे रोक सकते हो, सब इधर कहा कोर्ट से ऑर्डर है। हाँ, कोई ऑर्डर की कोई कापी नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। अच्छा, तो ये सड़क जो है ये क्या फॉरेस्ट बनाई है? नहीं, फॉरेस्ट ने बनाई है, हम लोगों सबने कुल मिला के बनाई है, सबने अपने पैसे में। प्राइवेट रोड है। ओके, अगर जो ये रास्ता बंद होता है तो कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को? ये सारे पीछे इतने सैकड़ों फार्म हाउस है, सैकड़े घर हैं यहाँ पर, इतने आदमी रहते हैं, उनको आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर, अब जब ये समस्या आप लोगों के सामने है उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया? क्या थाने गए, कंप्लेंट दिया, क्या किया? नहीं, अभी तो बस यहीं पे थे। जब हमने आगे नीचे बात करी उनसे, तो क्या काम से रुकवाया पहले काम को, फिर बाकी हमारे सारे यहाँ के मेंबर्स आ गए। उनके साथ में पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पूछा क्या भैया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे गेट लगाना है। गेट लगाना क्यों लगाना है? बस यहाँ से रास्ता बंद करना है जी। उसके बाद कोई आंसर था नहीं। अब वहाँ पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ आए नहीं थे तब तक वो, फिर वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है जब मैं रिप्लाई करते हैं उसके अंदर आप कोर्ट में। ये प्राइवेट लैंड है और आप लोगों की बनाई हुई ये रास्ता है, इसमें फॉरेस्ट का क्या रोल है? कुछ भी क्लियरफाई किया उन्होंने? अब ये तो उनको ही पता होगा जी ये तो आप उनसे पूछिए। हमने तो पूछा उनसे ये क्यों कर रहे हैं आप, तो बस उन्होंने कहा जी ये आपकी फॉरेस्ट की लैंड है, कुछ पिलर दिखा दें, यहाँ कोई पिलर लगा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ से फॉरेस्ट की लैंड शुरू होती है। तो हमने कहा ठीक है जी। फिर बाकी सारे हमारे मेंबर्स आ गए, फिर हमने काम रुकवा दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं, फिर कोर्ट में जाके बात करते हैं, कोर्ट में देखते हैं, एडवोकेट से बात करते हैं। तो उनको भी समझाया, फिर कहते ठीक है जी। फिर पुलिस को कॉल करी, पुलिस आ गई, फिर काम रुकवा दिया। फिर सारे यहाँ के लोग इकट्ठे हो गए थे। अब किस तरह का डर है आप लोगों को जब एक बार फॉरेस्ट वाले आ गए? नहीं, डर तो क्या है जी, अब देखें मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जाके कोर्ट पता करेंगे क्या मैटर क्या, जाके कोर्ट में जाके देखते हैं क्या हो, पूरा देखेंगे जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आरडब्ल्यू के। लगभग कितने यहाँ पे फार्म हाउस है जो इससे इफेक्टेड होंगे? काफ़ी हैं, रोड के पीछे तो बहुत हैं, रोड के पीछे काफ़ी सैकड़ों में होंगे। काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। मेरा नाम विदुर कनोडिया, मैं यहीं पर रहता हूँ। विदुर जी, आज क्या समस्या हुई आपके इलाके में? सड़क का रिपेयरिंग का काम चल रहा है,
क्या वजह क्या है? तो ये करीबन 9 बजे की बात है लगभग, जब 5-6 सरकारी अफसर जो अपने आप को बोल रहे थे कि हम सरकारी अफसर हैं, वो आए यहाँ पर और उन्होंने आते ही ये बोला और कुछ बिना कुछ पेपर दिखाए ये सड़क तोड़ने, जो आपको दिख रही है, ये सड़क तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हमने जब रोका इनको तो इन्होंने कहा हमारे साथ पुलिस भी आई हुई है। तो पता लगा बाद में पुलिस तो वो इनके खुद के फॉरेस्ट के लोग थे। फिर हमने 100 नंबर में फ़ोन किया और वहाँ से पुलिस लोग आए। तो ये मालूम पड़ रहा है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिसके तहत हमें ये रास्ता ब्लॉक करने का परमिशन दिया गया है। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो यहाँ पर एक अपनी दीवार, पक्की दीवार या फेंसिंग का काम लगाना चाहते हैं, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ना गाड़ी ना कोई आदमी आ जा पाएगा। हमने पूछा भैया हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ज़रा हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए आप। तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे। वो बोल रहे थे हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के मतलब इन ल्यू ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर हमारे पास एक ऑर्डर है अपने अफसर से जिसमें ये लिखा गया करिए। तो वो दिखाने से भी मना कर रहे थे। वो इतने में पुलिस आई और पुलिस ने कहा चलिए जी थाने चल के बात कर लेते हैं। तो हम लोग थाने गए, हमने करीबन 1-1.5 घंटा उनको इंतज़ार किया और वो आए नहीं वहाँ पर। और बार बार वो यही बोल रहे हैं कि हमें बार बार हमें ये बोल रहे हैं कि RWA ने एक पिटीशन डाली है, एक फॉरेस्ट में इलीगल RMC प्लांट चल रहा है और वो RMC प्लांट इलीगल भी है और वो ये रास्ता जो है जो हमारे एसोसिएशन वालों ने बनाया है उसको यूज़ करते हैं। तो हमने पिटीशन डाली थी कि जो इलीगल RMC प्लांट है, दिल्ली में RMC तो वैसे ही मना है, NGT का ऑर्डर है, तो वो प्लांट चल कैसे रहा है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर चल भी रहा है तो वहाँ से उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं आए, क्योंकि रास्ता तोड़ते हुए जाते हैं वो सब लोग। तो हमें ये बोला गया इनडायरेक्टली कि आप वो पिटीशन वापस ले लीजिए। हमने कहा हम क्यों पिटीशन वापस लें। फिर उन्होंने बोला आप लिख कर दे दीजिए कि रास्ता बंद नहीं करना चाहते। अरे भैया हम क्यों लिख कर दें, आप कोई कानून का ऑर्डर लेकर आए हैं जिससे बंद करना चाहते हैं आप, कोई रीज़न होगा ना क्या करना चाहते हैं। तो यही मामला है। अब हम सोच रहे हैं हम हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालें, क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर इफ़ एनी, अगर कोई ऑर्डर गया है तो क्या ऑर्डर है हमें ज़रा पता लगे और हम इसका क्लैरिफिकेशन डालें। और जो आज इन्होंने हरकत की है ये भी नहीं पता फॉरेस्ट के थे कि नहीं थे। ये माना जाए कि आप लोगों ने किसी प्राइवेट कंपनी के लिए पिटीशन डाला है, उसके लिए सरकारी अथॉरिटी आप लोग को हरास कर रही है। एकदम हैरेसमेंट है और बिना कोई नोटिस के। सर कोई भी कार्रवाई होती है ऐसा कुछ होता है, जबकि हम लोग सबने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, उसके बाद भी ये बिना नोटिस के आज आकर गुंडागर्दी दिखाकर ये बंद करना चाह रहे थे। हैरेसमेंट ये करना चाह रहे थे कि हमारा अब घर हो जाए, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं कि वो अंदर नहीं जा पाए। ये रास्ता बंद होने से सर क्या समस्या है यहाँ से? रास्ता रास्ता सबसे पहले तो ये इंसानों हम लोग के लिए रास्ता बना है, तो कोई आकर रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता है। एट बेस्ट वो एक नोटिस डाल सकता है कि रास्ता ब्लॉक जो है वो अगर इलीगल है तो वो उसका लीगल स्टैंड लेके भैया इसलिए बंद करना चाह रहे हैं। रास्ता तो वैसे भी ब्लॉक, कानून कहता है रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता कोई भी, तो रास्ता ब्लॉक कैसे कर रहे हैं वो। और अगर ब्लॉक करते हैं तो हम लोग आना जाना हम घर में कैसे जाएंगे, यही मसला है। इम्पॉर्टेंट है बताना कि करीबन 2006 में हमने एक केस किया था ADM FSO होता है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, जिसमें हमने दिल्ली सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया था ये बोलने के लिए कि एक ज़मीन थी, एक रास्ता था, यही वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेना चाह रही थी। उसमें बड़ा क्लियर पास हो गया था ऑर्डर DM के यहाँ से कि ये फॉरेस्ट का रास्ता अगर ओनरशिप फॉरेस्ट की है भी तो भी पब्लिक पैसेज ब्लॉक नहीं हो सकता। वो ऑर्डर हमारे पास पड़ा है। उस ऑर्डर में बड़ा क्लियर लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव आई एम ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट इट वुड बी एप्रोप्रिएट डिस्पोज ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन with the observation that through the applicants do not have the absolute right of the rasta in the notified. However, in the case of the passage is stopped or closed, an alternate passage should first be provided. इसका मतलब ये कि अगर वो रास्ता बंद करना चाहते हैं तो इसका एक ऑल्टरनेट रास्ता दिल्ली सरकार या MCD या DDA या फॉरेस्ट को बनानी पड़ेगी कि हमारा घर हम जा सकें। तो इसका भी इसके ना तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने अपील की, इस ऑर्डर को मान्यता दी, एक्सेप्ट किया। आज करीबन 17 साल बाद वो बोलना चाह रहे हैं कि इस ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है इनका एक तो।